नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट बाय प्रिंस। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी प्रिंस की जुबान में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है एक पुरानी हवेली की। यह बात है साल 1998। राहुल एक लड़का जो कि शहर में रहता था। राहुल को घोस्ट हंटिंग का शौक था। उसे वह सब जगह घूमना पसंद था जो जगह भूत या आत्मा से जुड़ी होती थी। इसी बीच राहुल को एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में थी। राहुल ने वहां जाने का विचार बनाया और रात को ही वहां जाने की अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली। सुबह होते ही राहुल उस गांव के लिए निकल पड़ा। लगभग 10 घंटे का सफर तय करके राहुल शाम को उस गांव में पहुंचा। राहुल ने वहां पहुंचते ही गांव वालों से उस बहुतिया हवेली के बारे में पूछा। वह जानना चाहता था कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई गांव वाला भी जल्दी बात नहीं करना चाहता। राहुल ने काफी कोशिश की कि वह कुछ तो उसे हवेली के बारे में पता चल जाए, लेकिन कोई भी उस हवेली के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब राहुल को उतना ही पता था जितना उसने सुना था कि रात को हवेली से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। रात होने को थी। राहुल ने विचार बनाया, क्यों न आज रात हवेली में रुककर ही देखा जाए। राहुल अपना सारा सामान, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर आदि लेकर हवेली में पहुंच गया। हवेली में अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा व ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थी जो मानो उसे घूर रही हों। जैसे जैसे समय बीता, रात के 12 से 1 बीच का समय हुआ, राहुल को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हालांकि राहुल के लिए यह सब कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर वह ऐसी जगह जाता रहता था, लेकिन उसे यहाँ पर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। राहुल के हाथ में टॉर्च थी जिसके सहारे वह हवेली में घूम रहा था। राहुल हवेली के प्रथम तल पर खड़ा था, तभी उसे नीचे से घुंघरू की आवाज आई। उसने जैसे ही पलट कर नीचे देखा, उसे एक सफेद परछाई महसूस हुई। राहुल टॉर्च लेकर तेजी से नीचे आया और उस परछाई का पीछा करने लगा, लेकिन देखते ही देखते वह परछाई उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। यह सब होते देख राहुल के पसीने छूटने लगे। उसने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने वहां खड़े होकर बोला, आप जो भी हैं मेरे सामने आए, मुझे आपकी कहानी बताएं। मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ। राहुल ने ऐसा 2-3 बार कहा। अब राहुल के सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई थी जिसका चेहरा बहुत डरावना था, लेकिन राहुल ने हिम्मत से काम लिया। राहुल ने उस औरत से कहा कि मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ, आपके साथ क्या हुआ था। उस आत्मा ने बताया, आज से लगभग 150 साल पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे पति व जमींदार वीर सिंह ने मुझे इस हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उन्हें मुझ पर शक था कि मैं किसी और के से प्रेम करती हूँ। तब से मैं इस हवेली में भटक रही हूँ। यह सुनकर राहुल को उस पर दया आई, वह उसकी आंखों में पानी आ गया। अब राहुल ने उससे पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। तब उसने बताया कि आप तहखाने में खुदाई करवाकर मेरी अस्थियों का रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर वह राहुल के सामने से गायब हो गई। यह काम अकेले कर पाना राहुल के लिए संभव नहीं था। सुबह होते ही राहुल ने यह सब बातें गांव के सरपंच को बताई। वह उनसे निवेदन किया कि वह उसका साथ दें। सरपंच के सहयोग से गांव वालों ने तहखाने की खुदाई की व उसकी अस्थियों को वहां से निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
तब से हवेली से न कोई चीख आई न कोई परछाई दिखी। सब शांत था। अंततः उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर